जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम फिर से करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान और आज क्लास 5 है। जो भी स्टूडेंट पहले वाली क्लास नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। और जो भी स्टूडेंट नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, आर्थिक विकास के उत्तरदायियों को राज्य व केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, रोजगार व उत्पादन की वृद्धि में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निजी व सार्वजनिक सेक्टर में अर्थव्यवस्था के लाभों को समान रूप से बांटना और देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार की सुनवाई होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो सार स्पष्ट करता है वह है, रोजगार व उत्पादन की वृद्धि में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल से संबंधित है। कौन सा कथन जो है वह स्थल मंडल से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है, पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में है। समुद्र सतह पर भू आकृतियाँ पाई जाती हैं और इस गोलार्ध में खनिज संपदा पाई जाती हैं। स्थल मंडल पहाड़, पठार व घाटियों से मिलकर बनता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन कह रहा है स्थल मंडल से संबंधित है, तो वह संबंधित है, समुद्र सतह पर भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जाता है। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जाता है। यह गोल है, या ध्रुवों पर हल्की सी चपटी है, या मध्य में उभरी हुई है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी के बारे में क्या नहीं कहा जाता है, तो वह है यह गोल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। यह ध्रुवों पर हल्की से चिपटी है, तो यह बात सही है। और यह मध्य में उभरी हुई है, यह भी सही है। और इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, तो यह भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों व झीलों के शांत जल की अपेक्षा समुद्री जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। निम्न में से कौन सा जल का प्रवाह नहीं है। तरंगे, जल चक्र, ज्वार भाटा या धारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तालाबों व झीलों के शांत जल की अपेक्षा समुद्री जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। निम्न में से कौन सा जल का प्रवाह नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा। तो वह है जल का चक्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाले लाभ नहीं है। उच्च ज्वार के कारण होने वाले लाभ जो हैं वह नहीं है। यह मछली पकड़ने में मदद करता है, इनसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है और पर्यटकों को लाने में यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं और नौ संचालन में आसानी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो उच्च ज्वार के कारण होने वाले जो लाभ नहीं है, तो वह है पर्यटकों को लाने में यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान अधिकांश व्यक्ति यह सोचते थे कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी।
उपर्युक्त कथन में बिगड़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ के लिए किया गया है? तो महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक बिगड़ी थीं, यह उन्हें अधिक धन अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं और वे अपवित्र हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उन्नीसवीं सदी के दौरान अधिकांश युक्त यह सोचते थे कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। तो बिगड़ शब्द का प्रयोग किस संदर्भ के लिए किया गया है? तो वह है शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण अपनी पारंपरिक भूमिकाओं में दूर हो जाती हैं। यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न हल करने को दिया गया। मान लीजिए आप एक ऐसे खानाबदोश समुदाय से हैं जो प्रत्येक 3 माह में अपना निवास बदल लेता है। यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? तो यह प्रश्न सिद्ध करता है कि छात्रों का जीवन इन घुमंतु जातियों की तुलना में अधिक सुरक्षित व आनंददायक है। और यह प्रश्न छात्रों को आत्म केंद्रित होने से रोकता है तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ाता है। यह प्रश्न छात्रों को अवगत कराता है कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण है। और फोर्थ ऑप्शन जो है, यह प्रश्न छात्रों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझाने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायक करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, यह प्रश्न छात्रों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायक करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को प्रदर्शित नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है, भाषा में अर्थ की प्रभावी समझ और उसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में अधिगम को बढ़ाता है। और सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता कम होती है। और भाषा शिक्षक की सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ न्याय कर पाते हैं। और चूंकि भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को सामाजिक विज्ञान परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण वाले प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। भाषा शिक्षक की सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ न्याय कर पाते हैं। यही क्या होगा? नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा है कौन सा कथन असत्य है सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान में समाज के विविध विषय जैसे ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक व राजनैतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान द्वारा स्वतंत्रता के प्रति सम्मान आदि मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार होता है। और थर्ड ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान लोगों के व्यवहार से संबंधित होता है परंतु इसका परीक्षण वैज्ञानिक नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक व रचनात्मक सोच पर आधारित होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सामाजिक विज्ञान लोगों के व्यवहार से संबंधित होता है, परंतु इसका परीक्षण वैज्ञानिक नहीं होता है। यही पूछा है सामाजिक विज्ञान में कौन सा कथन असत्य है, तो यही असत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है। पूछा है मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का घटना वृत्तांत, एक ब्रिटिश सैनिक द्वारा सैन्य विद्रोह का मौखिक वर्णन, और विभाजन के दौरान भारत में से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की स्मृतियाँ, और एक विद्वान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है, तो वह है एक विद्वान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता है। यह क्या है, यह स्रोत नहीं है सामाजिक विज्ञान यानी मौखिक इतिहास लिखने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इतिहास पाठ्यक्रम की पुस्तक हमारा अतीत से संबंधित है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा है हमारा अतीत से संबंधित कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। यह पड़ोसी देशों के अतीत से संबंधित है, यह केवल राजा रानियों के समय काल के बारे में नहीं बताता, यह विभिन्न समुदायों के कलाकारों व कृषकों जैसे विविध समूहों के योगदान को दिखाने की कोशिश है, और यह इस तथ्य पर अधिक जोर देता है कि भारत के एक नहीं बल्कि अनेक सारे अतीत हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एनसीईआरटी के इतिहास पाठ्यक्रम की पुस्तक हमारा अतीत से संबंधित कौन सा कथन जो सत्य नहीं है यानी असत्य है, तो वह है ऑप्शन एक है, यह पड़ोसी देशों के अतीत से संबंधित है। तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न एक अध्याय के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष व स्त्री आमतौर पर अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते थे। इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, यह दर्शाता है कि सामान्य पुरुष व महिलाएं सामान्य जीवन जीते थे और उनके पास कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था जिसके बारे में लिखते हैं। थर्ड ऑप्शन है, यह बेहतर होगा कि एक परिचर्चा प्रारंभ की जाए तथा छात्र अपने तर्क प्रस्तुत करें, और वे प्रश्न जिनका एक तय उत्तर न हो विद्यालयों को नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न छात्रों को भ्रमित करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न एक अध्याय के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष व स्त्री आमतौर पर अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते थे। इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है। तो वह है, यह बेहतर होगा कि एक परिचर्चा प्रारंभ की जाए तथा छात्र अपने तर्क प्रस्तुत करें। यही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। पूछा है आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा। सीमा पश्चात प्रश्न, ओपन एंडेड सवाल, खोजपूर्ण प्रश्न, अभिसारी प्रश्न। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा तो वह सीमा पश्चात प्रश्न, यही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक भूमिका की चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए।
स्त्री व पुरुष के विभिन्न व्यवसाय होते हैं। लड़कों को विद्यालय जाने चाहिए क्योंकि वे भविष्य में परिवार के लिए धन अर्जित करते हैं। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबंधित करने की आवश्यकता है और घरेलू कार्य को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। समाज में व्यापक लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबंधित करने की आवश्यकता है। यही बात क्या होगी? सही होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का उपागम क्या है? तो शिक्षार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देना और पाठ्य की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थी का ध्यान केंद्रित करना और एक अवधारणा का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन व कथाओं का प्रयोग करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एनसीईआरटी की सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का उपागम क्या है? तो वह है अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन व कथाओं का प्रयोग करना। यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।